15 तारीख को मैं उसका जो लोकेशंस में मैं विजिट किया था और मैंने देखा कि कंडीशन बहुत बुरा है। उनका खाने का जो चूल्हा में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर तक को भी हस्बैंड और उनके फैमिली उठा के लेके गया। उनको कोई कुछ पानी तक पिलाने वाला नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं या उनसे जो उनका दूर का जो मतलब कॉलोनी का जो दूर में जो लोग हैं, वहाँ के लोग आके उनको पानी या बीच बीच में खिला देते, तो उसी से उसका जीवन चल रहा था। बट इतना करप्ट कंडीशन में मैंने देखा, और उनका पूरा पैर फूला हुआ था, फेयर स्वेलिंग्स था, वो ना बात कर पा रहे थे, अनकॉन्शियस में थे। तो मैंने उनको इमीडिएट मैंने रेस्क्यू करके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स लेके आया। रमेश जी, वेलकम टू ईस्टर्न चैनल। हमारे अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण लगातार बढ़ते जा रहे। कभी हमें हत्या की भी खबर मिल जाते हैं, कभी शोषण की भी खबर मिल जाते हैं। ऐसे ही कल हमें एक खबर मिली है जहां पर एक जो कुमलापंग में 34 साल का जो एक महिला को एबेंडन कर दिया था उसका हस्बैंड और फैमिली ने, हमें ये खबर मिली है। तो उसके बारे में हम विस्तार से सुनना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसी स्थिति में आपने उसको पाया और कहाँ से खबर मिला ये। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने सही कहा, आज के आधुनिक समाज में जो हमारे माता होता है, बहनें होता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय आज के आधुनिक समाज में हम देखने को मिलते हैं। चाहे वो घरेलू शासन हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या वो हमारा पॉलीगेमी को लेके हो, इस प्रकार का बहुत सारा चैलेंजेस आज हमारे माताओं और बहनों को हमारे आज की आधुनिक समाज में देखने मिलते हैं। और लास्ट कई सालों से तो मैं ऐसे ही अबेंडन डेस्टिट्यूट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने जितने भी अबेंडन और डेस्टिट्यूट केस रेस्क्यू किए, और ज़्यादातर वो महिलाएं हैं, या तो बुजुर्ग माता होता है, या तो कोई जो विक्टिम्स जो पति से बहुत मार खा के उनको हॉस्पिटल पे छोड़ के चला गया। ज़्यादातर केसेस तो महिलाएं होते हैं। तो वैसे ही जो मुझे आप जो केसेस के बारे पूछ रहे हैं, मुझे 14 तारीख को कोई सोर्स से मुझे पता चला कि कोई पलाना एक 34 ईयर्स का एक जो लेडी वो बीमार एक रूम में पड़ा हुआ है। उनको काफ़ी दिन से देखने वाले कोई नहीं है, ना उनके परिवार, ना उनका हस्बैंड, और काफ़ी दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो उसकी कंडीशन बहुत बुरा है करके वो सोर्स ने मुझे बताया। और सोर्स ने मुझे बोला कि आपको देखता है कि आप ऐसा डेस्टिट्यूट और ऐसा बीमारी लोगों के लिए काम करता है करके। तो मैंने एड्रेस पूछा और नेक्स्ट डे मैंने 15 तारीख को मैं उसका जो लोकेशंस में मैं विजिट किया था और मैंने देखा कि कंडीशन बहुत बुरा है। उनका खाने का जो चूल्हा में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर तक को भी हस्बैंड और उनके फैमिली उठा के लेके गया। उनको कोई कुछ पानी तक पिलाने वाला नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं या उनसे जो उनका दूर का जो मतलब कॉलोनी का जो दूर में जो लोग हैं, वहाँ के लोग आके उनको पानी या बीच बीच में खिला देते, तो उसी से उसका जीवन चल रहा था। बट इतना करप्ट कंडीशन में मैंने देखा, और उनका पूरा पैर फूला हुआ था, फेयर स्वेलिंग्स था, वो ना बात कर पा रहे थे, अनकॉन्शियस में थे। तो मैंने उनको इमीडिएट मैंने रेस्क्यू करके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल्स लेके आया। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, फिर मैंने एडमिट किया। और एडमिट के दौरान जब मैंने हेमोग्लोबिन किया तो ब्लड लेवल भी उसका बहुत कम थे, लगभग 6.1 था हेमोग्लोबिन ब्लड परसेंटेज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर रहा था। बाद में डॉक्टर बोला कि ये एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर ये इनका जब इलाज के जो शुरुआत के दिन अगर जो इसका मेडिकेशन चल रहा था, अगर ये दवाई अगर कंटिन्यू करता तो ये नॉर्मल लाइफ जी सकता था। बट कुछ कारणवश शायद इसने दवा छोड़ दी, और दवाई छोड़ने की वजह से जो उनके शरीर का जो वायरस है उसके बॉडी में सारा फैल चुका है। तब बाद में मुझे पता चला कि उनका जो दवा छुड़वाने का जो मेन कारण उनका हस्बैंड और उसका फैमिली ही रहा, क्योंकि हस्बैंड उसको खिलाया नहीं समय पे दवा, फैमिली उसको सपोर्ट नहीं किया, या उनको मानसिक प्रॉब्लम, उसको मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया, फिजिकल टॉर्चर करना शुरू किया। तो उस दौरान से वो जो दीदी है वो दवा खाना छोड़ दिया, और उस दौरान से उनका जो बॉडी में वायरस है पूरा फैल के वो एकदम अनकॉन्शियस हो गया था। सिचुएशन जी बिल्कुल। तो रमेश जी, जो उनका जो महिला थे, उनका परिवार को इन सब चीजों के बारे में पता था? नहीं, एक्चुअली उनका फैमिली को पता नहीं था। फैमिली उसकी जो एक कजिन सिस्टर है उनसे मतलब बीच में टेलीफोनिकली रेगुलर टच में रहते थे। तो उनको जब भी वो पूछता था तो बहन वो दीदी बताते थे कि मैं ठीक हूँ करके। हर बार होता है, हर महिलाएं, हर बहन, हर दीदी ये चाहते हैं कि हम अपना तकलीफ अपना परिवार को क्यों सुनाओ ना, परिवार को क्यों इसमें बेकार का झमेला में इन्वॉल्व करें। तो ऐसे करके लड़कियां जो माता बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। तो शायद वो दीदी ने भी यही सोचा हुआ कि हम अपना ये प्रॉब्लम्स क्यों शेयर करके अपना परिवार को तकलीफ देगा करके उसने बहुत सहा। तो बाद में जब रेस्क्यू करके यहाँ लेके आया, और जब मैंने इसके लिए मैंने मेडिकल तो मैं करा रहा था, साथ ही साथ मुझे लगा कि लीगल सपोर्ट भी बहुत जरूरत है। तो मैंने अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को मैंने इन्फॉर्म किया, रिक्वेस्ट किया, और उसका जो प्रेसिडेंट है एडवोकेट कानी नादा मालिंग, तो इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स मिला मुझे ना, और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिला, और विद इन नो टाइम कानी नादा मालिंग अपने अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के टीम के साथ साथ गालो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के साथ रामकृष्ण मिशन विद इन द टाइम में पहुंचा। और जब गालो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी उसको देख के अपना गालो समाज में जब वो मैसेज को कन्वे किया, वो दीदी का बारे में लोगों को बताया था, तो इमीडिएट उसका जो फैमिली मेंबर भी हॉस्पिटल आ गए थे। उनकी जो कजिन सिस्टर जो मैंने बताया वो हॉस्पिटल पहुंचे थे वो।
तो फिलहाल उसका कंडीशन कैसे, कहाँ पे रखा गया, क्या ट्रीटमेंट दिया गया उनको? तो उनको रामकृष्ण मिशन से उनको ट्रिम्स रेफर किया गया था, क्योंकि उनको हायर इंस्टीट्यूट का जरूरी था कि उसका ट्रीटमेंट बेहतर से हो पाए। तो कल जैसे कि मैंने बताया, उनका कजिन सिस्टर आया, कजिन सिस्टर आके अपना बहुत दुख जताया और बहुत रोया और बहुत गुस्सा भी किया उसने, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमको तो लगा कि उसका हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का परिवार का साथ अच्छा से रह रहा होगा। मतलब ये हर परिवार सोचेगा, अगर मेरा भी बहन कहीं शादी हुआ तो मैं भी यही सोचूंगा कि मेरा बहन शायद पति या पति का फैमिली का साथ अच्छा होगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि उनका बहन ऐसा सिचुएशन में होगा करके। तो वो दीदी जान के उनको बहुत दुख लगा, और वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तो एफआईआर तक भी तैयार हो गया था उस लड़की के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ में। तो एफआईआर देने ही वाले थे कि तिक उनका कजिन सिस्टर, उनका फैमिली लोग आ गए थे, तो एफआईआर को उनके ऊपर छोड़ दिया था। बट उनके परिवार की तरफ से भी शायद कल तक एफआईआर गया होगा उस लड़के और लड़के के फैमिली के लिए। तो अभी वो ट्रिम्स में ट्रीटमेंट के लिए कल उसको वहां रेफर किया गया है। इसी के साथ क्या हस्बैंड से आप लोगों ने कुछ कांटेक्ट किया, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा इसको लेकर? जब रेस्क्यू के दौरान मुझे जब पता चला, उनका नंबर मिला, तो मैंने कॉल किया, बट मेरा फोन उठाया नहीं, रिस्पॉन्स नहीं किया। और मैंने मेरे वॉलंटियर्स भी कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं यहाँ लाया। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनके प्रेसिडेंट एडवोकेट कानी नदा मैडम जब कॉल किया, तो उसने रिस्पॉन्स किया। और कानी नदा मैडम स्ट्रिक्टली बोला कि तो विद इन द टाइम आपको हॉस्पिटल पहुंचना है और आपको आना ही है। तो उसका हस्बैंड ने बोला कि होगा, हम शाम तक आएगा करके। शाम तक भी वो हॉस्पिटल पहुंचा नहीं है। तो उसके बाद ट्रिम्स चला गया, पता नहीं आज सुबह तक आया कि नहीं है, पता नहीं। मैं अभी ट्रिम्स जाऊंगा, उसका अपडेट मैं लूंगा अभी। इसी के साथ जब आपसे हमें मुलाकात होती है तो अक्सर आप बताते हैं कि कभी कभार ऐसे जो सिचुएशन में बच्चे को भी पाते हैं कि अचानक से जिसकी मृत्यु हो गई, अभी बुजुर्ग की भी खबर आती है। आज तो ये चौंका देने वाली खबर है कि एक महिला के साथ, वो भी 34 ईयर्स की महिला के साथ ये घटना हुआ है। ऐसे में आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहूंगी फैमिली को, या फिर जो मैरिड थे, या फिर बच्चों के लिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे घटना ना हो, पहले ही जल्द ही प्रिकॉशंस ली जाए? हाँ, मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। मैं तो एक तरफ से भी कहना चाहूँगा कि जो कल का जो 34 ईयर्स का जो दीदी था, वो चलो लकी है कि वो हमारे कंटेक्ट में आया और उनके हम लोग मेडिकल करवाया, अभी वो अपने परिवार के साथ है। हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसे बहुत सारी माताएं हैं, दीदी है, जो आज भी समाज के नज़र में नहीं है, आज भी कानून की नज़र में नहीं है, आज भी सिस्टम के नज़र में नहीं, आज भी वो एक विक्टिम्स की तरह आज भी दुख, तकलीफ, कष्ट को झेल रहे होंगे हमारे आज राज्य की कोई अलग अलग कोने में। तो मैं अपनी सोसाइटीज, अपनी कम्युनिटी, अपने सीबीओस को मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी हम लोगों को वर्कआउट करना चाहिए, काम करना चाहिए हमारे सोसाइटीज और हमारे सीबीओस को। और खास करके पेरेंट्स, हमारा पेरेंट्स, अगर बेटी अगर शादी होके कहीं दूसरे परिवार में गया है, शादी होके गया है, तो हमारे जो लड़की की माता पिता है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका बेटी उस परिवार में कैसा है, किस तरीका से उनका जीवन चल रहा है, उनका पालन पोषण वहाँ कैसा हो रहा है, उनका रिस्पॉन्स वहाँ कैसा है लड़कों के परिवार की तरफ से, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमारा जो परिवार का जो माता पिता है, वो अगर हमारा अपना बेटी या अपना बेटा को कहीं पढ़ने के लिए भी भेजता है, चाहे वो पीजी में या हॉस्टल्स में हो, ये जानना जरूरी है कि उसका बेटी बेटा हॉस्टल्स में क्या कर रहा है, उसका एजुकेशन कैसा चल रहा है, वो बाहर में कैसे दोस्तों के साथ में घूम रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, सोचेंगे तो शायद इस तरीका का केस बहुत हम कम कर सकते हैं और बहुत हद तक हम अपना समाज को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी अरुणाचल के सारी जनताओं को मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा। और समाज एक चिड़िया की तरह है, उसमें पंख दो लगता है, एक पंख मर्द है तो एक पंख औरत है। एक पंख के बिना चिड़िया कभी उड़ नहीं सकता, आकाश को छू नहीं सकता। अगर समाज उन्नति करना है, समाज डेवलप करेगा, तभी हो सकता है जब महिलाओं को भी, माताओं को भी, बहनों को भी, औरत को भी उनका राइट मिले, उनका हक मिले, उनको सम्मान करे, तो ही हमारा समाज बेहतर बन सकता है। तो मैं सारी समाज के लोगों को प्लीज कहना चाहता हूँ कि माताओं को, बहनों को और अपनी पत्नी को सम्मान करें।